अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम कहती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चाइना में आके एक पाकिस्तानी को क्या कुछ फेस करना पड़ता है ना। मैं अपनी बताऊंगी कि अ डे एज ए पाकिस्तानी इन चाइना, तो क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है जब आते हैं, और क्या क्या मुश्किलात होती हैं आपको, और क्या आसानियाँ होती हैं, मतलब आते साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बैरियर्स क्या क्या हैं जैसे ही आप आएँ, किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना, यहाँ जब भी आप उतरते हैं, आप बाय प्लेन आए या बाय ट्रेन आए, जैसे भी आए, यहाँ आपको पहले तो बीजिंग जो PIA की फ़्लाइट होती है, तो वो तो बीजिंग ही उतारती है। बीजिंग से आगे आपको फिर वुहान की, या तो वुहान जाना हो या आगे कहीं भी जाना हो, डालियान जाना हो या शेंजियन कहीं भी जाना हो, तो आपको आगे बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट वगैरह यहाँ पे एयर मूव करना पड़ता है। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है, क्योंकि यहाँ जो मोस्टली जो लोकेलिटी है, इनको इंग्लिश के एक वर्ड भी समझ नहीं आता। तो आपने कोई डायरेक्शन पूछनी हो, किसी चीज़ का पूछना, ट्रेन की टाइमिंग का पूछना हो, कितनी देर है ये पूछना हो, कब आएगी ट्रेन, कुछ भी आपको पूछना हो टाइमिंग के लिहाज से या उसकी डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि इनके एयरपोर्ट्स और जो रेलवे स्टेशन हैं बीजिंग में वो बहुत बड़े हैं। तो आप तो बिल्कुल एकदम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब नए नए आ रहे हो, एक घर से वो होता है, बंदा दूर होता है, और दूसरा ये आपको फेस करना पड़ता है कि आते साथ आपको एक नई कंट्री और किसी को समझ नहीं आ रही है, आप ऐसे बोंगों की तरह देख रहे होते हो। तो ये चीज़ मैटर करती है। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाएं, जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ होता है, वहाँ आपको जो आपके जो ISO से जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने फिलअप करने होते हैं, वो चीज़ें मसला करती हैं। आगे बैंक अकाउंट ओपन करवाना, सिम लेनी, फिर जो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो करवा के फिर वीज़ा ऑफिस जाना। तो ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ भी जो मोस्टली जो इनके अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, जो आपके सीनियर्स हों या कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो तो बहुत हेल्प करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, वो आपको हर जगह साथ लेके चलते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी एक दूसरे को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ना हो या इनकी में इतना ज़्यादा वो कोऑपरेशन ना हो, तो एक जो नया आने वाला स्टूडेंट है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता यहाँ। तो ये चीज़ें। और दूसरी बात ये कि आपको ना यहाँ चलना बहुत पड़ता है। पहले पहले ना पहले पहले ही सारे काम होते हैं, उसके बाद स्टाइपेंड भी नहीं आया होता। घर से भी आप इतना एक्सपेंसेस वगैरह करके आए होते हैं, तो आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आते साथ आप अपनी बाइक वगैरह ले सकें। तो और एक चीज़ों का भी नहीं पता होता कि कहाँ, यहाँ तो शटल वगैरह भी चलती है, लेकिन वो पता नहीं ना होता कहाँ इनका स्टाफ है। तो चलना बहुत पड़ता है। सारे काम जो होते हैं वो आपको चल चल के ही करने पड़ते हैं। तब पाकिस्तान बहुत याद आता है कि जहाँ भी जाना हो आपके पास या तो अपनी गाड़ी होती है या बाइक होती है, चुप करके स्टार्ट की और चलो जी, जहाँ मर्जी चले जाओ। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो खाने का इशू। खाने का यहाँ इतना ज़्यादा मसला है, आपको हर जगह बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि इस चीज़ में पोक ना हो, क्योंकि पोक ये हर जगह इस्तेमाल करते, हर खाने में इनके तकरीबन होता है। ये है जैसे हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, कोई बर्गर मिल जाते हैं हलाल फूड पे, लेकिन वो भी बंदे को डर डर के, बीफ बर्गर और इस तरह का तो आप ले ही नहीं सकते। चिकन बर्गर वो भी कुछ शॉप्स हैं जहाँ से मिल जाता है। और बाकी जो हलाल फूड का, पहले तो वैसे ही आते साथ तो आपको पता भी नहीं चलता। एक तो आप नए आ रहे होते हो और चीज़ें सारी लेने वाली होती हैं, जैसे बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी, तो यहाँ से बाहर से लेके खाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा मसाइल यही हैं आपको। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, एक खाने का मसला है, और चलना तो बंदा फिर भी बेयर कर ही लेता है। चल चल के तो बंदा अपना जो भी काम है वो करवा लेता है, वो बेयरेबल है। उसके बगैर ये नहीं कि गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, लैंग्वेज बैरियर और जो
فوڈ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو باقی ہاں فیسلٹیز ایسے ہیں کہ آپ کو زیادہ کام سارے آٹومیٹک ہیں، ان کی مشینری سسٹم زیادہ ہے، زیادہ آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو باقی جیسے جیسے بندہ رہتا ہے ویسے سسٹم کی سمجھ آ جاتی ہے. ظاہر ہے نیا کنٹری ہوتا ہے، اگر آپ پاکستان میں بھی اپنے ہوم کنٹری میں جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں مسائل آتے ہیں. تو مسائل تو ڈیفینیٹلی آتے ہی ہیں. تو یہ تو ایک نیا کنٹری ہے نا، تو مسائل سے گھبرانا نہیں ہے. اگر بندہ جیسے آتے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بہتر ہے واپس چلے جائیں، تو ایسا نہ سوچیے گا. جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اپنا پورا کرنا، اور باقی چیزیں صحیح ہو ہی جاتی ہیں. تو چلیں ساتھ ہی ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.